Assalamu alaikum, this is Syed Ahmad Gilani. In today's video, I will be sharing with you a very complete and comprehensive guide for the students of first year or grade 11. जब स्टूडेंट्स मैट्रिक से कॉलेज में जाते हैं तो एक क्वेश्चन उनके जहन में होता है कि गाइड वो कौन सी खरीदें, क्योंकि वहाँ पे नोट्स उन्हें खुद बनाने पड़ते हैं। जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो नोट्स आपको खुद बनाने पड़ते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा गाइड्स अवेलेबल होती हैं। तो एक कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी गाइड खरीदी जाए। क्योंकि मैं खुद जो 10-12 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, मैंने बहुत सी गाइड्स रिव्यू की हैं, उसमें बहुत अच्छा लिखा होता है, स्टूडेंट्स के लिए बड़ी आसानी होती है। लेकिन गाइड्स में कहीं ना कहीं 2-3 मसले ज़रूर होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। जैसे स्टैंजा पैराफ्रेजिंग, किसी भी गाइड में मुझे आज तक सही पैराफ्रेजिंग नज़र नहीं आई। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर्स की लेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि जब आप उन लेंथ उस जितना लिखते हैं आप आंसर बोर्ड एग्जाम में, तो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलते जितने के मार्क्स आपको मिलने चाहिए। और जब आप आंसर को भी बहुत शॉर्ट लिखेंगे, उसके अलावा स्टैंजा पैराफ्रेजिंग भी आप गलत लिखेंगे, तो फिर आपके उस तरह के मार्क्स नहीं आते जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये जो सामने स्क्रीन पर आपको गाइड नजर आ रही है, ये फिर मैंने खुद अपनी गाइड लिखी है, और ये मेरी अपनी गाइड है, मेरी पहली गाइड है जो कि मार्केट में अब अवेलेबल है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात, ये गाइड जो ये पहली गाइड है जो यूट्यूब लेक्चर्स के साथ अवेलेबल है, क्योंकि जिनको मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं पता, डेफिनेटली जब वो ये गाइड देखेंगे तो वो यूट्यूब लेक्चर्स भी इसके साथ कवर कर सकते हैं। और ये यूट्यूब लेक्चर प्लस दिस गाइड, तो ये एक अच्छा टीचर आप लोगों के लिए साबित हो सकती है गाइड खुद ही। इसके अलावा इसमें जो फीचर हैं वो ये हैं कि इसमें सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन है, समरीज हैं, इसमें सॉल्व एक्सरसाइज एमसीक्यूज हैं, स्टैंजा कॉम्प्रिहेंशन है, स्टैंजा पैराफ्रेजिंग है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर भी है इसमें, समरीज ऑफ द लेसन है, और एप्लीकेशन और लेटर्स हैं। ये इसके फीचर्स हैं। इसके अलावा इसकी बैक साइड पे ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। और ये यहाँ पे एस डी इजी लर्निंग जो है ये चैनल का नाम है। किसी को जब अभी तक जिसने मेरा चैनल नहीं देखा वो यूट्यूब पे जाके एस डी इजी लर्निंग लिखे तो मेरा चैनल सामने आएगा, उसको आप वहां से लेक्चर्स सुन सकते हैं। इसके अलावा इस गाइड में अंदर फर्स्ट पेज पे ये एफ एफ एस सी डी कॉम डी बी ए सब के लिए ये गाइड जो है वो यूजफुल है। और इसके बाद जब आप जाते हैं ट्रांसलेशन आपके सामने आती है, तो ट्रांसलेशन की पूरी कोशिश ये की गई है कि जो सही उर्दू है ग्रामर के लिहाज से वो सही उर्दू का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ट्रांसलेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो उर्दू में का, के, की, था, थे, इसका भी जो है वो ख्याल रखा गया। मैंने खुद इसको रिव्यू किया है। तो ट्रांसलेशन भी इसमें ऐसी कोई सेंटेंस नहीं होगा, इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जो कि गलत ट्रांसलेशन यहाँ पे लिखी गई होगी। इसका पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई है इसमें। इसके अलावा जब आप क्वेश्चन आंसर्स में जाते हैं तो यहाँ पे एक फायदा आपको ये होगा कि जो क्वेश्चन आंसर्स की लेंथ है वो एक जितनी लेंथ होनी चाहिए, एक नॉर्मल लेंथ होनी चाहिए अच्छे मार्क्स के लिए, ये इतनी लेंथ का ख्याल इसमें रखा गया। ये कोई शॉर्ट आंसर्स नहीं है, 2-3 लाइनों में खत्म होने वाले आंसर्स नहीं है। कोशिश ये की गई है कि इसमें आंसर जो क्वेश्चन का हिस्सा होना चाहिए उसको वहां पे लिखा गया है। और सब इसमें एक नई चीज ये है कि यहाँ पे आंसर आपके पास पॉइंट्स में है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6। इसका फायदा ये है कि आंसर को याद करने में आसानी होती है, क्योंकि जब आप पॉइंट्स में आंसर याद करते हैं, एक एक पॉइंट आप याद करते हैं, तो वो आप आसानी से याद कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपके सामने पूरा एक पैराग्राफ हो और उसको आप रटा लगा लगा के याद कर रहे हो। तो उसके बनिस्बत ये जो पॉइंट्स के आंसर होते हैं उसको आसानी से आप याद कर लेंगे। और इसके अलावा जो इसमें एक नई चीज है वो ये है कि जहां पर भी आपको कहीं पर डिफिकल्ट वर्ड नजर आता है तो उसी के साथ उर्दू में मैंने उसका मीनिंग लिखा हुआ है कि बार बार स्टूडेंट को डिक्शनरी खोल के ना देखना पड़े, क्योंकि जो अभी फर्स्ट ईयर की या क्लास 10 की या सेकंड ईयर की जो बुक्स आ रही हैं उसमें वोकेबलरी थोड़ी सी टफ यूज हो रही है। तो उसके लिए बार बार स्टूडेंट को डिक्शनरी खोलनी पड़ती है। तो इसमें जहां पर भी आपको कहीं वर्ड नजर आएगा जो डिफिकल्ट है, उसी के साथ ही उर्दू में मीनिंग लिखा गया है कि आपको आसानी से उसी वक्त उसकी समझ भी आ जाए और उसी वक्त उसको याद भी हो जाए, और आपका जो स्टडी का मोशन है वो भी ना टूटे। इसके अलावा लास्ट में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ट्रांसलेशन जो दो चीजें यहाँ पे पोम के हिसाब से आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये कि जो इसकी ट्रांसलेशन है, जो पोम्स की ट्रांसलेशन है, जैसे अब यहाँ पे पहली पोम है गुड टिम्बर, तो वो सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन की गई है। ये पहला लाइन है, उसके साथ उसी के सामने जो सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन है, ताकि पोम को समझने में आसानी हो। और बिल्कुल लास्ट में ये चीज बहुत सी गाइड्स में क्या क्या आपको किसी गाइड में भी ये चीज नजर नहीं आएगी कि स्टैंजा के सामने उसकी राइमिंग स्कीम भी लिखी हो। ये राइमिंग स्कीम है, क्योंकि आजकल अब क्वेश्चंस राइमिंग स्कीम पर भी आते हैं, तो राइमिंग स्कीम भी मैंने इसके सामने लिखी हुई है। और उसके अलावा पोइट का नाम है, उसके अलावा फिर पोम का
नाम है, फिर उसके बाद लिटरेरी डिवाइसेस हैं कि इस स्टैंजा में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है, ये तीनों लिटरेरी डिवाइस स्टैंजा में यूज हुई है। उसके बाद पैराफ्रेजिंग है, और पैराफ्रेजिंग में भी जहां पर कोई वर्ड मुश्किल है उसके साथ आपको उर्दू में वर्ड नजर आ रही है, आपकी आसानी के लिए, आपके समझने के लिए। एग्जाम में आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए, आपको समझने के लिए। और ये जो प्रेजेंटेशन आपको जैसे सामने नजर आ रही है, स्टैंजा लिखा हुआ है, फिर पोएज की हेडिंग है, फिर पोम की हेडिंग है, फिर लिटरेरी डिवाइस की हेडिंग है, फिर पैराफ्रेजिंग की हेडिंग है, और सामने राइमिंग स्कीम है। अगर आप सेम एज इट इज यही प्रेजेंटेशन पेपर में करते हैं तो आपको जितने भी मार्क्स हैं उसमें आपको फुल बाय फुल मार्क्स इसलिए मिलेंगे क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन का भी ख्याल रखा है। और बोर्ड में प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा काउंट होती है। जितने कोई एक बच्चा अगर प्रेजेंटेशन का बहुत ख्याल रखता है पेपर में, और दूसरा बच्चा प्रेजेंटेशन का ख्याल नहीं रखता और वो भी उतना ही लिखता है जितना उस पहले वाले ने लिखा है, तो दोनों के मार्क्स में बहुत ज्यादा फर्क होगा, बहुत ज्यादा। इसमें 20 to 25 मार्क्स का फर्क आ सकता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड एग्जाम में। तो जो इस प्रेजेंटेशन आपको जो इस गाइड में नजर आती है, तो अगर उसी तरह आप प्रेजेंटेशन पेपर में भी करते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही बताना था इस गाइड के बारे में। और ये गाइड जो है अक्रॉस केपीके अवेलेबल है, हर दुकान से आप ले सकते हैं। जिस दुकानदार के पास नहीं है आप उसको कहें, वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस इंग्लिश गाइड। अगर आप इसको लेते हैं तो यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गाइड। थैंक यू वेरी मच।